हाँ जी दोस्तों, अब आता है आपके पास सेक्शन नंबर 9। मैं ऐसा कह सकता हूँ बीच बीच में ना जब सेक्शन चल रहे हैं तो बीच बीच में ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन सेक्शन है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे थोड़ा आपको आराम फील हो जाए। जब आप बड़ी बड़ी चीजें जब आप सीख लेते हो तो बीच में थोड़ा सा छोटी छोटी डाल देते हैं जिससे लगता है कि चलो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो ये कुछ उसी टाइप का सेक्शन है जहाँ पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा आपके माइंड के ऊपर। बड़ा सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा सेक्शन है। क्या है ये? तो कह रहा है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन हो गया, अब इससे क्या होगा? रजिस्ट्रेशन आपके कंपनी का हो गया, रजिस्ट्रेशन की आपने सारी बातें देख ली। चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी था, चाहे वो ओपीसी था, चाहे वो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी था, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उससे क्या फर्क पड़ा, क्या इफेक्ट आया? तो बेसिकली क्या सिंपल सा मतलब है इसका कि एक बार आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, आपके पास इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आ गया, उस डेट से, जो डेट भी उसके अंदर मेंशन है, उस डेट से आप एक कंपनी हो गए। जितने भी कंपनी के फीचर्स आपने बचपन में पढ़े हैं वो सारे फीचर्स अब उस कंपनी के ऊपर लगेंगे। क्या क्या फीचर्स पढ़ा आपने? कि सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, लाइबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड हो जाती हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, अपने नाम से वो किसी के ऊपर केस कर सकता है और उसके ऊपर भी कोई और केस कर सकता है। तो इस टाइप के जितने फीचर्स आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट होते ही आपके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। तो इनको डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा तो ये ओवरव्यू था। एक दो चीजें आपको नहीं सुनने में मिलेंगी, अदरवाइज मोटा मोटा इन्हीं की बात कर रहा है। छोटा सा एरिया है, थोड़े से धीरज के साथ और ये खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 जो हमारा जहां से भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं मेमोरेंडम के अंदर, वो सारे के सारे हैं वो क्या कहलाएंगे? जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं, जो कि हमारे बेसिकली मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कहलाएंगे वो? बॉडी कॉर्पोरेट। जिस दिन से उनको ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया उस दिन से उन सारे मेंबर्स को क्या कहा जाने लगेगा? बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाने लगेगा। नंबर 2, जो कंपनी है वो सारे अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए कैपेबल हो जाएगी जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा। कंपनी अपने नाम पे होल्ड कर पाएगी या डिस्पोज ऑफ, मतलब परचेज सेल, इस टाइप की सारी एक्टिविटी प्रॉपर्टी की जो होती है वो कंपनी अपने नाम पे कर पाएगी। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट किसी से कर सकती है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है और वो कंपनी भी चाहे तो किसी और के ऊपर केस कर सकती है अपने नाम के तहत, जो उसको एक सेपरेट एंटिटी मिली है उसके तहत। ठीक है, फिर कहता है अगले पैराग्राफ में कि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका क्रिएट हो जाता है कंपनी का और मेंबर्स का। कंपनी और मेंबर्स दोनों सेपरेट पर्सन हो गए यहाँ पे। तो मेंबर्स बेसिकली क्या है? जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और कंपनी से उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो सेपरेट हो गए। सेपरेट का मतलब क्या हो गया? जब आप देखेंगे कि मेंबर कोई एक्टिविटी करेगा, कोई एक्टिविटी उतनी ही करेगा जितनी की उसको परमिशन मिली हुई है, मतलब जितने के लिए वो ऑथराइज्ड है। अगर उसके बियॉन्ड जाके कोई एक्टिविटी करता है तो मेंबर खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं मेंबर का और कंपनी का एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया जहां पे कंपनी कहती है कि भैया मेंबर तुम इतने इतने ऐसे ऐसे काम करो जिसको तुम्हें दिया गया है, मतलब जिससे तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया है उस अकॉर्डिंग काम करो। उसके अकॉर्डिंग काम करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी लायबल होगी अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो। बट अगर इस पावर के बियॉन्ड जाके कोई काम करोगे तो वहां पे तुम खुद लायबल होगे, कंपनी लायबल वहां पे नहीं होती है। तो इस टाइप का एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं आपस में क्रिएट हो गया किसके बीच में? कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में। परपेचुअल सक्सेशन की बात करें कि मेरे परपेचुअल सक्सेशन कब तक रहेगा? ऑब्वियसली बात है, जब तक कंपनी रहेगी। कंपनी कब तक रहेगी? जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो सकती या फिर रजिस्ट्रार उसका नाम अपने रजिस्टर से नहीं हटा देता। कंपनी जब तक लिक्विडेट ना हो जाए, डिसॉल्व ना हो जाए या फिर रजिस्ट्रार उसका नाम रिमूव ना कर दे, तब तक उसका क्या रहेगा? परपेचुअल सक्सेशन। एक क्लैरिटी वाली यहाँ पे पॉइंट डाल दिया गया क्या कि एक पर्सन जो भी शेयर होल्डर है वो जो शेयर परचेज करता है कंपनी का, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की प्रॉपर्टी पे भी उसका हक हो गया। नहीं जी, तुमने शेयर्स खरीदा है, अपने शेयर होल्डर को रखो। ऐसा नहीं है कि तुमने अगर कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए दैट मींस कि उतने प्रोपोर्शन में, उतने परसेंटेज में तुम कंपनी के प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। ऐसा नहीं होता, इस चीज को आपको क्लियर रखना है। ठीक है, आगे बात करता है लीगल पर्सनैलिटी की। लीगल पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि भैया जो यहाँ पे एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बेसिकली इमर्ज होकर आएगी जहां पे एग्जिस्टेंस जो पर्सन का है और जो कंपनी का है वो दोनों को दोनों क्या होगा? एक तरीके से सेपरेट माना जाता है। उसके बाद कहता है कि जो लोग, सपोज करो एक कंपनी है वो दूसरे कंपनी के सारे शेयर्स परचेज कर लेती है, जैसे हम देखते हैं होल्डिंग सब्सिडियरी के केस में, तो क्या दूसरी कंपनी जिसके सारे शेयर्स एक कंपनी ने परचेज कर ली, क्या उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कंपनी अभी भी अपनी एग्जिस्टेंस में काम करेगी। वो अलग बात है कि किसी ने उसके शेयर्स खरीद लिए हैं, क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी? क्या उसकी वो एजेंट हो जाएगी? क्या उसके सारे हक चलेंगे वहां पे? जी नहीं, वो कंपनी सेपरेट, अगेन सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करेगी। ऑल्दो वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी और जिसने उसके सारे शेयर्स परचेज कर लिए वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। लेकिन द थिंग इज कि दोनों कंपनी अभी भी क्या कहलाएगी? एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी। उसी का एग्जांपल देते हुए अगले पैराग्राफ में और क्या समझाया गया कि सपोज कीजिए कि जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज होती है वहां पे क्या देखा जाता है कि जो उसके सारे शेयर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज करती है और उनका जो मतलब शेयर होल्डर माना जाता है वो कौन माना जाता है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो सारे शेयर्स परचेज करने के जो पैसे लगे होते हैं वो किसके लगे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जो उसका शेयर होल्डर माना जाता है वो कौन माना जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या ये ऐसा इससे मान लिया जाए कि जो वो एजेंट है वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी? जी नहीं। अगर ऐसा भी है तो भी वो जो कंपनी है वो अगेन इंडिपेंडेंट है, वो एजेंट नहीं मानी जाएगी, वो प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो अगेन सेपरेट एंटिटी की तरह अपनी तरीके से काम करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये था बेसिकली कि रजिस्ट्रेशन होने के क्या इफेक्ट होते हैं, जो सेक्शन 9 ने आपको क्लैरिफाई किया। छोटा प्यारा और सिंपल सा सेक्शन है, कुछ खास नहीं, बेसिक चर्चाएं थी, आपको पता थी, एक दो चुटपुट पॉइंट्स आए होंगे थोड़े से डिफरेंट। चलिए, तो इसको रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे पास सेक्शन नंबर 10 में अगली वीडियो के साथ।